एलएनएमयू में मैथ्स मेजर के सिलेबस में चेंजेस हुई है जब से एनईपी बेस्ड सीबीसीएस प्रोग्राम लागू हुआ है यहाँ पर। और उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस हैं उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स मेजर में सिर्फ एक पेपर पढ़ना है, और वो पेपर का जो कोड है वो है MJC01। आज जो है हम MJC01 के सिलेबस को देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और इसमें रिकमेंडेड बुक्स क्या है जो मैं अपने लेक्चर्स में प्रेफर करूंगा। हमारा जो सिलेबस है MJC01 अलजेब्रा के नाम से इसका नाम रख अलजेब्रा का सेक्शन है इसमें, और इसका कोड रखा गया है MJC01। इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं, और इन 5 यूनिट्स में जो पहला यूनिट्स है वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डी मॉइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, वो क्या होता है ये हम देखेंगे। इसके बाद लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, इसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस, देन ग्रेगरी सीरीज, एंड देन समेशन ऑफ सीरीज एंड रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर्स। तो ये हम समझ सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स का सेक्शन है, और कॉम्प्लेक्स एंड हायर ट्रिग्नोमेट्री हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, मींस ये सेट थ्योरी यूनिट 2। इसमें हमें पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्टीशंस, पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशंस, फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इनवर्टिबल फंक्शंस, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, मींस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसके बेस के ऊपर हम कार्डिनैलिटी को डिफाइन करते हैं। फिर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, देन कैंटर्स थ्योरम। तो ये जो सेकंड सेक्शन है यूनिट 2 वो सेट थ्योरी है। थर्ड सेक्शन जो है वो नंबर थ्योरी है। नंबर थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, मींस इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर थ्योरी हम कह सकते हैं। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है कि हम कोई भी सबसेट ले ले पॉजिटिव इंटीजर्स का तो उसमें कम से कम एक लिस्ट एलिमेंट जरूर मिलेगा, दैट इज वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। हम ये सारी चीजें हम देखेंगे अपने डिस्कशन में जब हम नंबर थ्योरी पढ़ेंगे। फिर डिवीजन एल्गोरिदम, जब हम कोई दो इंटीजर ए और बी को हम डिवाइड करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज डिवीजन एल्गोरिदम। फिर यूक्लिडियन एल्गोरिदम जिसके हेल्प से हम जीसीडी निकालते हैं। देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन मॉड्यूलर अरिथमेटिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। कॉन्ग्रुएंस जो है एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, नया जो सेमेस्टर 1 में आ रहे हैं मैथमेटिक्स के जो बच्चे आते हैं तो उसके लिए एक नया इंट्रोडक्शन होता है कॉन्ग्रुएंसेस का, जो कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। देन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको दो फॉर्म देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सेकंड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि दोनों बहुत ही यूजफुल है हमारे प्रूफ्स वगैरह में। तो ये हो गया थर्ड सेक्शन, दैट इज नंबर थ्योरी। इसके बाद फोर्थ जो है वो बहुत ही इजी सेक्शन है, स्पेशली इसलिए क्योंकि इस सेक्शन को लोग कंसिडर करते हैं इजी। मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस के ऊपर बहुत सारी चीजें इंटरमीडिएट में लोग पढ़ चुके हैं, उससे थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि इंटरमीडिएट में प्रूफ बेस्ड वर्क नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा प्रूफ बेस्ड वर्क होगा। तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, मैट्रिसेस पढ़ने हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन मैट्रिसेस, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितने तरह के होते हैं। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। इसके बाद हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। फिर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट इनवर्स इसमें क्या रिलेशन है, एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट क्या होगा, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, एंड सो ऑन। फिर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मैथमेटिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम इंटरमीडिएट में पहले पढ़ चुके हैं तो उसी चीज को हम फिर से पढ़ेंगे और थोड़ा रिफाइन करेंगे। तो इक्लियन फॉर्म पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, एंड इन विथ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही इजी सेक्शन है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है 5, वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। हम इक्वेशंस की थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं। उसमें सबसे पहला जो आएगा वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आएगा।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आएगा, वो क्या कहता है कि किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल का n रूट्स होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन का n रूट्स होगा, तो उसको हम देखेंगे कि क्या कहता है, इसका प्रूफ हमें देखना होगा। फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इक्वेशन, ऐसा उसमें उस इक्वेशन का जो रूट होगा, उस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होंगे, उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। देन सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, हम इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म करने से एक ऐसा फॉर्म में आएगा जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर डिकार्ड्स लॉ ऑफ साइन क्या होता है वो देखेंगे। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, उसको सॉल्यूशन का क्या क्या टेक्निक है, उसमें से हमें कार्डल्स मेथड सिलेबस में है। उसके बाद बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसको बोलते हैं आइलर्स मेथड। तो इस तरह से टोटल 5 यूनिट है जो हमें मेजर 1 में पढ़ने हैं। अब बुक की बात करें तो इसमें 3 किताबें हैं जो मैं प्रेफर करूंगा इसके सिलेबस को कवर करने के लिए। सबसे पहला जो है वो लालजी प्रसाद की सेमेस्टर की बुक आती है, सेमेस्टर 1 की बुक आती है, MJC 01 के नाम से ही आती है, कि सेमेस्टर 1 के सिलेबस के ऊपर बेस्ड बुक है। उसमें मैं यूनिट 1 को लालजी प्रसाद से कवर करूंगा, यूनिट 4 को लालजी प्रसाद से कवर करूंगा, यूनिट 5 को लालजी प्रसाद से कवर करूंगा। इसके बाद यूनिट 2 की बात करें तो उसमें लालजी प्रसाद और शॉम सीरीज की एक आती है सेट थ्योरी, सेट थ्योरी शॉम सीरीज की आती है, तो शॉम सीरीज से हम इसके सेक्शंस को कवर करेंगे। और लालजी प्रसाद की बुक है जो यही वाली जो बुक आपने ली है उससे भी हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। यूनिट 3 की बात है, यूनिट 3 को हम नंबर थ्योरी बर्टन की बुक, डेविड बर्टन की बुक है नंबर थ्योरी की, वो उस बुक को हम प्रेफर करेंगे कि उससे इन सेक्शंस को हम कवर करेंगे। एक्चुअली लालजी प्रसाद में भी ये सेक्शंस अवेलेबल है, बट बर्टन की बुक में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो ये हमारा सिलेबस है और इसके बेस पे मैं अपने लेक्चर्स डालूंगा और आप देख सकते हैं। लेक्चर्स का जो प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट को हम टाइटल करेंगे MJC 01 अलजेब्रा के नाम से।